हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम लेकर आए एक नया टॉपिक के साथ। जो हमारा टॉपिक है आज का वो टेंस है। टेंस जिसे हिंदी में कहा जाता है काल। ठीक, ये जो टॉपिक है कक्षा 5 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा मानना है यदि आपको इंग्लिश में टेंस आता है तो आपको बहुत चीज़ें आती हैं। आपको टेंस आता है तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव आप सब चीज़ बना ले जाएंगे। आप हिंदी से इंग्लिश में स्टोरीज को भी ट्रांसलेट कर लेंगे। आइए दोस्तों, आज से हम टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारे टेंस यानी कि हमने बताया जिसको हिंदी में कहा जाता है काल। टेंस जो हमारे होते हैं बेसिक वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले जो हमारा है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। दूसरा जो होता है पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। ठीक, तीसरा जो होता है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? जो चल रहा हो। जैसे इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि वर्तमान काल ये चल रहा है प्रेजेंट टेंस में। और जैसे मैं बात करूँ कि मैं कल पढ़ा रहा था तो ये जो हमारा समय जो आएगा अंत में क्या आ गया था, तो ये किस में चला जाएगा? भूतकाल में। भूतकाल में क्या होता है? कोई काम बीत चुका हो चुका हो, है ना, तो किसके अंतर्गत आ जाता है? भूतकाल के अंतर्गत। अब बात समझिए, दूसरा जो आता है भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब क्या होता है? आने वाला काल। जैसे यही टेंस ले लेता हूं मैं कि कल मैं पढ़ाऊंगा, है ना, तो आने वाला जो भविष्य में होने वाला हो उसे हम कहते हैं भविष्य काल, यानी कि जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है फ्यूचर टेंस। दोस्तों, हमने बताया टेंस हमारे होते हैं 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और ये जो टेंस होते हैं तीनों, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये भी क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से 4 प्रकार के ये टेंस होते हैं। तो सबसे पहला हम इसमें बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। किसकी बात करेंगे हम? प्रेजेंट टेंस। तो इसमें सबसे पहला जो हम बात करेंगे नंबर 1 वाला प्रेजेंट टेंस की, है ना। प्रेजेंट टेंस हमने बताया तीनों टेंस है ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट चौथा हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, हमने बताया जो टेंस होता है प्रेजेंट टेंस वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों आइए सबसे पहला हम जो पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लिख लीजिए, है ना। आप लोग ऐसा कीजिए, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए, ठीक है। और मैं जितना बताता जाता हूँ आप कॉपी में क्या कीजिए, अप डाउन करते जाइए, इसको नोट करते जाइए आप लोग। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें
क्या होता है, सबसे पहले बात समझिए, इसकी हम लिखेंगे पहचान। क्या लिखेंगे? पहचान। पहचान। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की दोस्तों पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। पहचान में लिख लीजिए, जिन वाक्यों के जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ते है, ता हूं, ते हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं। दोस्तों हमने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं। तो इसमें का सबसे पहला हम जो पढ़ेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जिसको कहा जाता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। तो इसमें क्या होता है, सकारात्मक वाक्य में ऐसे वाक्य जिसमें ना तो नहीं आए और ना ही प्रश्न पूछे जाए, सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं, है ना। तो इसका सबसे पहले जो रूल होता है वो क्या होता है, रूल कुछ लिख लो इसके। रूल नंबर 1 रहेगा क्या, इसमें एक वचनकर्ता के साथ इसमें एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमने बताया इसमें एक वचनकर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो एक वचन क्या होते हैं, ले लीजिए यहाँ पर, ऐसे आ जाए, ही आ जाए, सी हो, इट आ जाए और कोई का नाम आ जाए। तो ये सभी क्या होते हैं, एक वचन। और एक वचन करता जब हमारा सब्जेक्ट जो है एक वचन है तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, एस या एस का प्रयोग करेंगे। दोस्तों रोल नंबर 2 लिख लीजिए, रोल 2। बहुवचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है।
दोस्तों हमने क्या बताया, बहुवचन कर्ता के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होता है। यदि कर्ता हमारा एक वचन है तभी एस या एस का प्रयोग होगा, अदरवाइज एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। और दोस्तों बात समझिए, इसमें हमने बताया एक वचन कर्ता के साथ एस या एस का प्रयोग किया जाता है। एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, बात समझिए। यदि वावेल आ जाएगा, यदि हमारा जो वर्ब होगा, वर्ब के अंत में लिख लीजिए, रूल 4 भी लिख लीजिए, क्या रूल 3 एक 2 हो जाएगा, रूल 3 भी कर लीजिए। क्या, यदि वर्ब के अंत में, यदि क्रिया के, यदि क्रिया के अंत में वावेल, बात समझिए, यदि क्रिया के अंत में क्या जाए कॉन्सोनेंट, क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, यदि क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन आए, यदि क्रिया के अंत में व्यंजन आए, तो एस और यदि वावेल आए, वावेल यानी कि स्वर आए, तो ई एस का प्रयोग होगा। तो दोस्तों हमने इसमें क्या बताया, यदि क्रिया के अंत में व्यंजन आए तो एस लगेगा, और यदि स्वर आए तो ई एस का प्रयोग होगा। आइए अब इसको हम जरा टेंस इसके हम बनाते हैं अफर्मेटिव के, कैसे देखिए जरा। अब इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव का जो होता है सूत्र वो ले लेते हैं, अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होता है। अफर्मेटिव का जो फार्मूला होता है नोट कर लो, क्या होता है, सबसे पहले लिखा जाएगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस होगा वर्ब प्लस एस ये लगेगा या ई एस लगेगा, प्लस होगा ऑब्जेक्ट प्लस होगा अदर, अंत में हो जाएगा फुल स्टॉप। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, आप यदि इसके हिसाब से बना रहे हैं टेंस को तो टेंस कतई गलत नहीं होगा, ठीक है। इधर लिख लीजिए, देखिए एक वचन और ये क्या हुआ बहुवचन। एक वचन मतलब ही, शी और इट, और कोई का क्या आ जाए नाम आ जाए तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, एक वचन के अंतर्गत। और बहुवचन आई आ जाए, वी हो जाए, यू हो जाए और दे, ये सभी क्या है, आई वी यू दे, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, बहुवचन। आइए दोस्तों सबसे पहला जो हमारा है क्या लिखेंगे, उदाहरण एग्जाम्पल। तो उदाहरण नंबर 1 जो हमारा है, सबसे पहला लिखेंगे मोहन स्कूल जाता है। मोहन स्कूल जाता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि मोहन स्कूल जाता है, तो अंत में देखिए क्या आ रहा है यानी कि इस समय काम हो रहा है, तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट।
और अंत में देखिए लगा क्या है, ता है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और बात समझिए, अब इसमें देखिए मोहन स्कूल जाता है, सब्जेक्ट क्या होता है हमें जो सबसे पहले लिखना है सूत्र के अकॉर्डिंग टू सूत्र, सबसे पहले करें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है मोहन, कौन सा है, मोहन, तो मोहन सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट। अब हमें देखना है मोहन एक वचन है या बहुवचन। अब इसमें देखेंगे ही सी इट और एनी नेम। अब मोहन क्या है, कोई का नाम है ना, ये तो कोई का नाम है, तो वो किस में आएगा, एक वचन में आएगा, तो सबसे पहले लिखा जाएगा मोहन, सबसे पहले लिखा जाएगा मोहन। अब उसके बाद इसमें लिखा है वर्ब, और वर्ब की हमेशा यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो मोहन, उसके बाद वर्ब यानी कि क्रिया, काम का हो रहा है जाना, और जाना यदि जाता है और जाना होता है किसके माने, गो, गो। अब बात समझिए, हमने आपको नियम बताया था कि यदि वर्ब के अंत में वावेल हो, क्या हो, वावेल, तो ES का प्रयोग होगा एक वचन के साथ, सब्जेक्ट क्या है एक वचन, और एक वचन के साथ SES का प्रयोग होगा, ध्यान रखिए। और अंत में देखना है वावेल आ रहा है कि कॉन्सोनेंट, यहाँ पर वावेल आ रहा है ना, स्वर आ रहा है, तो वावेल के साथ में हम क्या करेंगे, किसको जोड़ेंगे, ES को जोड़ेंगे, ध्यान रखना। तो मोहन गोज, और कहीं जाने के लिए दोस्तों मेरे प्यारे रसगुल्लों टू का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, टू का, मोहन गोज टू। अब कहाँ जा रहा है, स्कूल, ठीक। तो ये हमारा इस टाइप से बन गया, ठीक। अगला उदाहरण देखते हैं अब हम, ये ऊपर मिटा देते हैं, सूत्र यही काम करेगा, ठीक। जैसे लिखा है, रवि ने यह लिखते हैं यहाँ पर, जैसे लिखा है, मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं। दोस्तों कोई भी टेंस हो हमारा, सबसे पहले उसको पहचानना है वो कौन सा टेंस है। तो अंत में जाएंगे तो देखेंगे ता हूं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैं, और हमने दोस्तों आपको बताया कि जो मैं है वो क्या है, बहुवचन है। यदि ये बहुवचन है तो आई की इंग्लिश, मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सूत्र पर फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, वर्ब, वर्ब ने क्रिया, जो काम हो रहा है, काम हो रहा है दौड़ना, दौड़ना होता है दोस्तों रन। और हमने दोस्तों आपको बताया था कि बहुवचन के साथ SES का प्रयोग नहीं होता है, तो सब्जेक्ट है हमारा बहुवचन, इसलिए SES का प्रयोग नहीं होगा। इस तरह से हमारा ये टेंस बन जाएगा दोस्तों। और कुछ हम देख लेते हैं, जैसे लिखा है, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। अब वह पढ़ती है, तो वह यानी कि कोई स्त्री की बात की जा रही है, तो उसके लिए यहाँ पर वह के लिए हम क्या लगाएंगे, सी, क्या लिखाएंगे, सी। अब वह हमने बताया एक वचन है, वह एक वचन है। उसके बाद क्रिया क्या है, पढ़ना, और पढ़ना क्या है, रीड। दोस्तों पढ़ना क्या हुआ, रीड। अब अंत में देखो यहाँ पर क्या है, डी, ये क्या है, व्यंजन है ना, तो व्यंजन के साथ में दोस्तों हम क्या लगाते हैं, ओनली एस का प्रयोग करते हैं, ना कि ES का। तो ये हो जाएगा रीड्स, सी रीड्स। इस प्रकार के दोस्तों ये बन गए हमारे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज मैं आपको जो भी पढ़ाया हूँ टेंस में, सबसे पहले जरा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। हमने सबसे पहले बताया टेंस यानी कि काल। जो टेंस हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हमने बताया भी प्रत्येक टेंस कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, तो उसकी पहचान हमने आपको क्या बताया कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत
आते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने इसके कुछ नियम बताया। नियम क्या है कि इसमें एक वचनकर्ता के साथ में हम क्या करते हैं दोस्तों, एस या एस का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन में हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ में एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। और यदि वर्ब के अंत में वावेल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ईएस लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट आ रहा है तो दोस्तों खाली हम क्या करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बहुवचन है, तो उसमें हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव टेंस पढ़ा। कल इसका हम पढ़ेंगे क्या, नेगेटिव टेंस, फिर इंट्रोगेटिव, फिर डब्ल्यूएच टाइप। इसी तरह से हमारी कंटिन्यू इसकी सीरीज चलती रहेगी जब तक ये टेंस समाप्त नहीं हो जाते हैं। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अब दूसरी वीडियो में। गुड बाय।